देखिए 8 तारीख को 8 अगस्त को हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए हल्द्वानी रामलीला मैदान में आ रहे हैं। तो उसकी तैयारी को लेकर वो क्यों इस इतने बड़े पब्लिक मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, उस सब को लेके हम प्रेस के माध्यम से जनता में ये बात बताना चाहते थे कि आप लोगों को हमने कष्ट दिया है। ये 8 तारीख का जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम है, इसे आप एक तरीके से 2027 के चुनाव के विजुअल के रूप में भी देख सकते हैं। इसकी 2027 के चुनाव की शुरुआत के रूप में भी इसको देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जो हमारी केंद्रीय सरकार है और जो हमारी प्रदेश की सरकार है, इन लोगों की भयंकर भ्रष्टाचार, लूट, खसोट, चोरी, एक तरीके से अराजकता का माहौल जो अभी आपने देखा होगा बीच में स्टूडेंट्स का, तो इस सब के विरोध में कि इस देश को इनके इस चंगुल से कैसे निकाला जाए। आज जो हमारा देश पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना चाहता था, आज वहां हिटलर शाही जैसी स्थिति हो गई है। आज आप अपना मुंह नहीं खोल सकते। प्रेस के जो बड़े घराने, जो औद्योगिक घराने जो है, मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, जो बड़े मीडिया हाउसेज हैं, ये सारे बड़े इंडस्ट्रीज ने खरीद ली है। तो जिस तरीके से जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से प्रेस जनता का गला घोटने की कोशिश की जा रही है, इस सब से किस तरीके से निकले, तो उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी 8 तारीख को हल्द्वानी में आ रहे हैं। हमें लगभग 2000 कार्यकर्ता साथियों को यहाँ से ले जाने का हमें टारगेट है और लोग बड़ी उत्साहित है वहां जाने के लिए। तो मुझे लगता है जो हमें टारगेट 2000 का है काशीपुर से, वो उससे हम ज्यादा लोगों को वहां पर लेकर जाएंगे। ये दमनकारी सरकार है, इसने शुरू से लेकर आज तक, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये सबको दमन करने की इनकी नीति रही है। आज कल कपिल सिब्बल जी ने भी इस चीज की आवाज उठाई है कि अगर इस तरीके से ये जो इनकी दमनकारी नीति है और जो सारे स्टूडेंट्स के ऊपर इन्होंने मुकदमे दोबारा से फिर से लिख लिए हैं, अगर इसको अविलंब वापस नहीं लिया गया और उसके प्रति कठोर कानून नहीं बनाया गया, तो आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी काशीपुर की बात करें तो और प्रदेश की बात करें तो पूरी तरीके से एक है। देखिए, हमारे कुछ कुछ चीजों को लेकर विचार अलग हो सकते हैं, पर उन अलग विचार होने के कारण हम उसको मनमुटाव आप नाम नहीं दे सकते। मेरी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, और उसे आप मनमुटाव नहीं कह सकते। जहां तक हम कांग्रेस की संगठन की बात करते हैं, हम बात करते हैं चुनाव में साथ जाने की, तो सारे लोग एक हैं। अगर काशीपुर में हमारा हाईकमांड जिसे टिकट देगा, सारे लोग उसके पीछे एक होके लग जाएंगे और फिर जिताएंगे। छात्रों की आवाज सुन नहीं ली है, उस दबाव में छात्रों को फिर से एक तरीके से भ्रमित करने के लिए एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इन्होंने दे दिया। और आप ये देखिए, ये बड़ा शर्मनाक है कि कल संसद में उन्हीं शिक्षा मंत्री जो थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको एक नए तरीके का मुकुट बना के उनके समर्थन में नारे लगाए गए जैसे कि कोई बहुत बड़ा उन्होंने विजय कोई किसी चीज को कर ली हो। तो इनमें शर्म भी खत्म हो गई है, इनमें कोई संवेदनाएं नहीं। ये छात्रों का दमन करना या किसी भी समाज के वर्ग का दमन करना इस सरकार की नीति है। अरे आप क्या विधेयक लेके आएंगे, आपकी इंटेंशन ही ठीक नहीं है। आप पहले कम से कम वो माहौल तो बनाइए कि आप विधेयक लाएं, लोग आपकी बात सुने। आप तो हमेशा, अभी इन्होंने क्या किया, एक तरफ आपने नया शिक्षा मंत्री लाके दिया और दूसरी तरफ आप उसका स्वागत कर रहे हैं, तीसरी तरफ आप छात्रों पे मुकदमे लाद के बैठे हुए हैं, आप छात्रों को अपना दुश्मन मान के बैठे हुए हैं।
आपको सिर्फ ये आता है कि अगर छात्रों ने अपने अधिकार की मांग करी तो आपने उन्हें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, घुसपैठी ये सब कुछ कहना शुरू कर दिया। आप छात्रों को, जो हमारे हमारे और आपके बच्चे हैं, उनको आप आतंकवादी कहने तक में नहीं चूक रहे, तो आपकी नीयत पे कैसे कोई भरोसा करेगा? कांग्रेस क्यों लीक? आज ये डेटा लीक करने का प्रश्न नहीं, आज ये अराजकता का प्रश्न है। आप डेटा, मतलब इस देश की जो सरकार है, इस देश में जो डेटा अवेलेबल डेटा है, हम और आप ही तो है। हम विधानसभा स्तर पर देखें, ब्लॉक स्तर पर देखें, तो डेटा तो हमारे पास होता ही है। उसमें डेटा लीक होकर कहां चला जाएगा? तो ये प्रश्न डेटा लीक का नहीं, प्रश्न है अराजकता। देखिए, हर तरफ आप जहां उखाड़ के एक पत्थर देखेंगे, नीचे भ्रष्टाचार नजर आएगा। वो E20 के रूप में हो सकता है, वो शिक्षा नीति के रूप में हो सकता है, अगर आप प्रदेश की बात करें तो खनन के रूप में हो सकता है, चंदा चोरी के रूप में हो सकता है। हर तरफ आपको घोटाला, चोरी, डकैती, यही सब कुछ नजर आएगी।